मुझे काफी सालों से ऐसी एक लहू बहने की बीमारी थी, स्टॉप ही नहीं हो रही थी और मुझे यहाँ आना था। मैंने प्रोफेट बजेंद्र जी को, पापा को कहा कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने मेरे लिए प्रे किया, दुआ की, इतना प्रे किया और मैंने विश्वास किया आंख बंद कर, और मैंने वैसा ही विश्वास किया जैसे उस स्त्री ने प्रभु यीशु के वस्त्र छूते वक्त जो विश्वास किया था कि मैं चंगी हो जाऊंगी। मैंने वैसा ही विश्वास किया और अगले 2-2.5 घंटे में मैं चंगी हो गई। मैं चंगी हो गई। इससे पहले भी मेरी माँ को अभी 1 साल भी नहीं हुआ, वो गुजर गई। मेरी माँ की आखिरी इच्छा क्या थी पता है? माँ आज देख रही है क्रिसमस के टाइम पे, उनकी आखिरी इच्छा थी कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह जी को मिलना था उनको, सिर्फ कि एक बार अगर मैं इनका आशीर्वाद ले लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। लेकिन हमने बहुत कोशिश की, तभी मैं नहीं जानती थी, लेकिन मैंने उनके इतने चमत्कार देखे। लंगड़े चलने लग जाते हैं, अंधे देखने लग जाते हैं, बहरे सुनने लग जाते हैं। जिनको बच्चे नहीं होते उनको उनके वंश बढ़ने लग जाते हैं। इतने चमत्कार। जिनकी नौकरियां नहीं लगती उनकी नौकरियां लग जाती है। मैंने प्रोफेट भाई से कहा, भाई मेरा काफी टाइम से वीजा नहीं लग रहा, यूएस का, दुबई का। और जैसे मैं इनके पास पहुंची उन्होंने बोला हो जाएगा। भाई है ना अपने पापा, हो गया। मुझे मैसेज आया, मेरा वीजा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब भी मैं अप्लाई करूं कैंसिल, जब भी मैं अप्लाई करूं कैंसिल। मैंने कहा मैं तो इतनी बड़ी अभिनेत्री हूं इंडिया की, मेरा वीजा क्यों नहीं हो रहा? लेकिन मेरे नसीब में प्रोफेट जी का आशीर्वाद लेना लिखा था ना, यहां पे आना लिखा था कि नहीं? तो बस। और मतलब इतनी गवाहियां हैं कि सुबह हो जाएगी। इतने आशीर्वाद हैं हमारे भाई प्रोफेट भाई के, पापा के इतने आशीर्वाद है और इतने डाउन टू अर्थ है। मतलब आप इतने, मतलब मैं कैसे कहूं, इतने चेले, इतने लोग पापा से प्यार करते हैं। हम लोग जलंधर गए, वहां जहां जाए, और आज हमारे सब सेलिब्रिटीज आए। उन्होंने कहा हम क्या शो में जा रहे हैं? मैंने कहा चलो तो सही, वहां पे जो भी चीज आप मांगोगे खाली हाथ नहीं जाओगे। कहते हैं ऐसा कैसा शो है? मैंने कहा देखो तो प्रोफेट बजेंद्र जी को प्यार करने वाले कितने लोग हैं। तुमने ऐसी क्रिसमस कभी नहीं मनाई होगी। जया जी, सब लोग, मतलब इतनी मैं मेरी गवाही दूं, टेस्टमनी दूं, उतना कम है। मेरी माँ के लिए आप सब लोग जरूर दुआ मांगना। आखिरी सांस लेते समय भी यीशु 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 कर रही थी मेरी माँ। और मेरी माँ ने कहा था मुझे, मैं कहाँ पैदा हुई लेकिन मुझे तू सिर्फ यीशु के नाम से ही गाड़ना। मैंने कहा जी माँ। तभी मैं प्रोफेट जी को जानती नहीं थी, तो प्रोफेट जी जरूर आते उस वक्त। और आप सब लोग दुआ करोगे ना कि वो जब यीशु आएंगे तो दोबारा जिंदा होगी। क्या आप मानते हैं? प्रभु को मानने वाला दोबारा जिंदा जरूर होगा, जरूर होगा। मैं भी विश्वास करती हूं कि जब प्रभु आएंगे अपने समय में तो हम सबको फिर से जिंदा करेंगे और हम सब अनंत काल का जीवन पाएंगे। और मैं अभी दीपक राजा जी को माइक देती हूं, उन्होंने प्रभु के लिए कितना अच्छा ये खुद ही बताएंगे। एक बार राखी जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। और आज प्रभु के जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि रहती दुनिया तक सिर्फ उसका नाम रहेगा। हम तुम चले जाएंगे लेकिन वो रहेगा, हमेशा रहेगा। और मैं प्रभु के चरणों में अक्सर, राखी जी कहता हूं, यीशु के चरणों में अक्सर कहता हूं कि भटके हुए लोगों को सच की राह दिखाने आया है। भटके हुए लोगों को सच की राह दिखाने आया है। उजड़े हुए चमन में खुशी के फूल लगाने आया है। कोई कहता है पैगंबर, कोई कहता है मसीहा,
देखो हमारा प्यारा यीशु मुर्दों को जगाने आया है। Hallelujah.